और इस पूरी घटना के बाद एडीजी अरुण कुमार लॉ एंड ऑर्डर इनका क्या कहना है, सुनिए। इटावा में जो थाना एकदिल की घटना है उसमें ये है कि वो लड़का लड़की जो है वो शादी करना चाहते थे और उसके बाद जो है वो गांव के लोगों ने भी कहा कि आप इनकी शादी करा दीजिए। फिर एक पंचायत हुई, पंचायत में जो है वो लोगों ने कहा कि भाई अब ये दोनों लड़के यदि शादी करना चाहते हैं तो आप शादी करा दीजिए। फिर लड़के वालों ने कहा कि तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने जो है वो दहेज की मांग की और लड़की के पक्ष के लोगों ने कहा कि हम लोग जो है वो ये दहेज नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते हैं। उसके बाद पंचायत ने कहा कि भाई कम से कम उनको जो है मतलब कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, मतलब बारात का या इन सारे लोगों का। तो उस पे जो है इन्होंने जब असमर्थता जाहिर की तो वो पंचायत जो है वो सफल नहीं हो पाई, पंचायत खत्म हो गई। फिर वो जो विक्टिम लड़की है वो लड़की जो है वो लड़के वालों के घर पे गई, उनके जो औरतें हैं उन औरतों से जो है वो मिली और ये उसने कहा कि अब मैं कहीं दूसरे से शादी नहीं कर सकती हूँ और मुझे यहीं पे शादी करवा दीजिए। औरतों ने भी यही कहा कि बिना दहेज के जो है वो शादी नहीं हो सकती है। उस पे जो है वो लड़की ने वहां पे अभी तक मुझे ये बताया गया कि उस पे उस लड़की ने आग लगा लिया। उसके बाद उसको अस्पताल भेजा गया। फिर लड़की वाले आए, लड़कों वालों के घरों में आग लगा दी उन्होंने। फिर उस आग को जो है वो नियंत्रित किया गया। फिर जब लड़के वाले थाने गए क्योंकि उनके घरों में आग लगाई थी, तो जब लड़के वाले थाने गए तो फिर लड़की वाले भी थाने आए और उन्होंने जो है वो 7 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा लिखवाया जिसमें बलात्कार की बात हुई है। उसमें लड़का का फादर भी है, फूफा है, वो है, कुछ लेडीज के भी नाम जो है उसमें उन्होंने डाला है। तो अब जो सही भी जो भी विवेचना जो है वो उसमें की जा रही है और लड़की जो है वो गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये कहा जाए कि दोनों लोग शादी करना चाहते थे और दहेज की मांग को लेकर के इतना बड़ा नहीं, शादी करना चाहते थे। ग्राम पंचायत इन्वॉल्व हुई, पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा कि शादी करवा दो, लड़के वाले तैयार होकर शादी करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है वो इसमें जो है वो पैसे मांगे उन्होंने। जब उसने कहा कि हमारे पास नहीं है तो इन्होंने कहा कि कम से कम बारात का खर्चा करीब 5 लाख रुपया आएगा, उतना देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इतना हम नहीं कर सकते हैं। तो पंचायत जो है वो टूट गई। उसके बाद लड़की जो है वो लड़के वालों के घर पे औरतों से मिलने गई कि अपने दूसरे का शादी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, बिना उसके जो है बहू हम नहीं ला सकते हैं, जो मतलब पुरुष लोग कह रहे हैं वो मतलब वही होगा। और उसके विरोध, उसके कारण उस लड़की ने वहीं पे आग लगा ली। फिर वो अस्पताल गई। फिर वो लड़की वाले चढ़ के आए, लड़कों वालों घरों में आग लगाई। घरों में आग लगाने के बाद फिर आग को नियंत्रित किया गया। फिर लड़के वाले जब थाना गए तब फिर लड़की वाले थाने पे आ गए और फिर उन्होंने जो है वो ये मुकदमा जो है लिखवाया था लड़के वाले के घर के पास। जो ये आरोप लग रहा है गैंगरेप का, तो सब मेडिकल होगा कुछ? वो तो खैर बन ही रहा है, लेकिन गैंगरेप में जिन लोगों के नाम लिखाए हैं उसमें लड़के का फादर है, लड़के का फूफा है और उसके अलावा कुछ लेडीज के नाम है। तो मतलब गैंगरेप कहाँ से बनता है, ये कैसे गैंगरेप हो गया? ये पूरा घटनाक्रम अलग है और मतलब आरोप अलग लगाया जा रहा है। और वही है कि मतलब वही है ना, जैसे उन्होंने कहा, अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे धाराओं को अट्रैक्ट करने के लिए कि गैंगरेप में बहुत सारा सजा है, बहुत सारा वो बढ़ गया है, तो उन सब चीजों को जो है वो डाल दिया जाता है। लेकिन अभी तक की विवेचना से ये नहीं आया है। विवेचना जैसा भी होगा हम लोग सही कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जैसे प्रतापगढ़ में लड़की की जबान काट दी गई, लखनऊ में एक मासूम बच्ची के साथ हत्या कर दी गई, तो लगा और 2 दिन पहले ही पिछले हफ्ते कोर्ट से भी डायरेक्शन गए थे, आप लोग भी डायरेक्शन देते हैं कि जब बेटा खास करके महिलाओं का, तो क्या लग रहा है कि एकदम से बढ़ोतरी हुई है या कुछ और वजह? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, तो यदि ओवरऑल आप देखेंगे तो बढ़ोतरी तो नहीं कहते, हम तो ये कह सकते हैं कि घटनाएं रिपोर्ट होने लगी हैं। घटनाओं के बारे में जो है वो लोग बता रहे हैं और पहले भी हम लोगों ने जो है वो इस संबंध में सारे पुलिस कर्मियों को संदेशित किया था, इसमें कि जो नए कानून आए हैं उनके बारे में बताया था और ये भी कहा था कि हमको किसी भी ढंग से यदि कोई घटना छुपाना नहीं है। और क्योंकि इस एक्ट में क्लियर कट है कि यदि कोई एसएचओ या कोई पुलिसकर्मी एफआईआर लिखने से मना करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, जो हम लोगों ने किया भी बिजनौर में। तो उस दृष्टिकोण से जो है वो घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ी है। और जहां तक प्रतापगढ़ वाली घटना है उसमें फिर एक इशू उभर के सामने आता है, वह विटनेस प्रोटेक्शन का। तो गवाहों हैं उनको जो है वो सुरक्षा देने की बात जो है अपने कानून में उस ढंग से नहीं है जितना कि विदेशी कानूनों में है, लेकिन उसकी आवश्यकता धीरे धीरे महसूस की जा रही है कि उसको जो है वो करने की आवश्यकता है।
और हम लोगों ने गिरफ्तारी की है उस केस में। और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके विरुद्ध एनएसएवी जो है वो हम उस केस में जो है लगा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात इसमें ये है कि तो जो मेडिकल बोर्ड है वो ये कह रहा है कि लड़की को कोई खास इंजरी नहीं पहुंची है और 4-5 दिन के अंदर में बोलने में सक्षम होगी। तो इसके मतलब बोलने में या इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रतापगढ़ में इंदल एक गिरफ्तारी हुई है और नहीं उसकी गिरफ्तारी है इंदल। तो अभी आप सुन रहे थे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार को, जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे। यूपी